नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक डोल स्टार्टर से रिलेटेड है। जैसे अभी आपको एक स्टार्टर दिखाई दे रहा है, इस स्टार्टर को डोल स्टार्टर कहा जाता है और डोल स्टार्टर की फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होती हैं। और जो ये स्टार्टर होता है, इसका उपयोग 3 फेज मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और इस स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है क्योंकि इसके अलावा स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या कोई अन्य 3 फेज स्टार्टर होता है, वह 3 फेज सप्लाई जैसे कि इनपुट के अंदर जितनी सप्लाई होती है वह डायरेक्ट मोटर को नहीं दी जाती हैं। वह टोटल सप्लाई के केवल 58 या 60% सप्लाई ही मोटर को ऑन होते समय प्रोवाइड कराते हैं। जिससे यह होता है कि स्टार्टिंग में जब मोटर एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम करती हैं, उससे मोटर की वाइंडिंग हीट होकर जल सकती हैं, परंतु सप्लाई शुरू में ही कम दी जाती हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा हीट मोटर नहीं होगी और मोटर नहीं जलती हैं। जबकि जो हमारे डोल स्टार्टर होता है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसमें जितनी सप्लाई आगे से आ रही है वो सीधा ही सारी सप्लाई मोटर को प्रोवाइड करा देता है बिना कुछ चेंज किए। इसीलिए इसका नाम ही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, अर्थात जितना मिला उतना ही आगे वापस फॉरवर्ड कर दिया। ये तो हो गया रीज़न कि इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, इसका उपयोग सामान्यतः 3 फेज लो पावर के मोटर के लिए किया जाता है, अर्थात 0 से लेकर 5 HP तक की मोटर के लिए ही डोल स्टार्टर यूज करना चाहिए। अगर 5 HP से ऊपर कोई मोटर है तो उस कंडीशन में कभी भी हमें इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह सप्लाई को डायरेक्ट ही मोटर के पास फॉरवर्ड कर देता है, जिससे मोटर ऑन होते समय अत्यधिक करंट कंज्यूम करेगी और उसकी वाइंडिंग जल सकती हैं। इसीलिए इसका उपयोग लो पावर की मोटर अर्थात 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP और अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम 5 HP तक ही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। इस डोल स्टार्टर के ऊपरी इंटरफेस की बात करें तो इसके ऊपर आपको अभी 2 पुश बटन दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन पुश बटन और रेड पुश बटन। ग्रीन पुश बटन का उपयोग मोटर को ऑन करने के लिए और रेड पुश बटन का उपयोग मोटर को ऑफ करने के लिए किया जाता है। यह तो हो गई इस स्टार्टर की ऊपरी इंटरफेस की बात। अब हम इसे ओपन कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है और वह कैसे काम करता है। स्टार्टर के ऊपरी कवर हटाने के बाद अंदर से डोल स्टार्टर कुछ इस प्रकार से रहता है। इस डोल स्टार्टर की सेफ्टी की बात करें तो इसमें केवल एक ओवरलोड स्विच होता है। इसके अलावा डोल स्टार्टर में और कोई भी सेफ्टी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ होता है। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा होता है। इसके लिए हम इसे और भी ओपन कर लेते हैं और इसके खोल लेते हैं। डोल स्टार्टर का मेन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस डोल स्टार्टर के मेन स्ट्रक्चर में क्या क्या लगा हुआ वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इसके बाहरी कवर पर हमें जो ये 2 पुश बटन दिखाई दे रहे थे, वह दोनों पुश बटन मेन स्ट्रक्चर में ये रहे। पहला ग्रीन पुश बटन और दूसरा वाला रेड पुश बटन। और इसके बीच में जो ये दिखाई दे रहा है बैकअप फ्यूज, ये इसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा इस डोल स्टार्टर के अंदर इसमें ये कॉन्टैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस डोल स्टार्टर में होती हैं वह होती हैं NVC। NVC की फुल फॉर्म
9 वोल्ट कॉइल होती हैं और जो हमारा स्टार्टर होता है उसके सबसे नीचे वाले भाग में ये NVC लगी हुई होती हैं। इसी NVC के कारण ही हमारा ये पूरा स्टार्टर रन कर सकता है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का अर्थ होगा जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आती है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं इसके दोनों सिरों पर 2 वायर लगे हुए हैं और दोनों वायर आगे जाकर सप्लाई टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसे जैसे ही सप्लाई मिलती है यह चुंबक का कार्य करती हैं और जो ये कॉन्टैक्टर अभी आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं ये चुंबकीय प्रभाव से इसके साथ क्लोज हो जाते हैं और हमारी मोटर ऑन हो जाती हैं। और इसके बाद इसमें जो नीचे स्प्रिंग दिखाई दे रही हैं, इन्हीं स्प्रिंग के कारण जब सप्लाई वापस ऑफ होती हैं और ये चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट तत्व खो देती हैं तब ये वापस हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाता है। तो इस स्टार्टर का सबसे मेन पार्ट NVC होता है और इसकी डिटेल इसके ऊपर ही लिखी होती हैं। जैसे मैक्सिमम 15 एम्पियर AC वोल्ट AC का ऊपर कार्य कर सकती हैं। यह तो हो गए डोल स्टार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। और अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं इसकी जानकारी हम डोल स्टार्टर के नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में लेंगे और इसमें क्या क्या खराबी आती हैं उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगी। इसलिए अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। और इसके अगले पार्ट में डोल स्टार्टर के कनेक्शन और डोल स्टार्टर में जो फॉल्ट होते हैं उन्हें हम कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।